हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ 4 टक्स विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, जिसको हम तीरे वाला ब्लाउज भी कहते हैं, जो कि सिंपल ब्लाउज है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है। कपड़े को बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और मैं यहाँ पर सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूंगी, यानी कि ब्लाउज के पीछे के हिस्से की कटिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कपड़े को सीधा करने के लिए यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर लेंगे ब्लाउज की लंबाई। तो तैयार जो ब्लाउज की हमारी लंबाई है वो है 13 इंच। तो हम यहाँ पर 1 इंच ज्यादा लेते हुए 14 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से करेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर मैंने डीप नेक के हिसाब से 6.25 इंच लिए हैं और 6.25 इंच मैंने यहाँ पर आर्मोल लिए हैं, यानी कि शोल्डर और आर्मोल मैंने 6.25 इंच पर मार्क किए हैं और एक यहाँ पर हमें सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। अब मैं यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लूंगी, यानी सीने के नाप का 4th पार्ट लूंगी, तो वो है हमारा 8 इंच और यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्क करते हुए आर्मोल की गहराई का शेप दे दिया है। इसी तरीके से हमने कमर का 4th पार्ट लिया है प्लस 1 इंच कमर की प्लेट्स के लिए यहाँ पर हमने लिया है और यहाँ पर मैंने पूरे ब्लाउज में 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं यहाँ पर गले की मार्किंग करूंगी। तो गले की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले गले की चौड़ाई लेनी है, जो मैंने यहाँ पर लिया 2.25 इंच और 8.5 इंच मैंने यहाँ पर गले की लंबाई ली है। नीचे से भी गले की जो चौड़ाई ली है वो मैंने यहाँ पर ली है 2.25 इंच। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हुए हम यहाँ पर राउंड गले का शेप इस तरीके से दे देंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी गला डिजाइन यहाँ पर बना सकते हैं, जितना आप छोटा बड़ा बनाना चाहे। और यहाँ से सेंटर करते हुए मैं यहाँ पर कमर की प्लेट्स का निशान लगाऊंगी, जो कि हमारी दोनों तरफ हाफ इंच की प्लेट आएंगी। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मार्जिन हमारा यहाँ कमर की प्लेट्स में ऐड हो जाएगा। ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे और गले की भी कटिंग करके हम इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट की हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हाई हुक की पट्टी के लिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन लेना है और हाई हुक की पट्टी के मार्जिन को छोड़कर हमें यहाँ पर सारी निशान लगाने हैं। तो नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे लंबाई में। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई में, यानी कि लंबाई में हमने बैक पार्ट में 1 इंच लिया तो और फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच लंबाई में बढ़ाकर लेंगे कपड़े को। और इस तरीके से बैक पार्ट को रखते हुए सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। सारे ही मार्किंगों को हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल की गहराई का शेप देंगे 1 इंच पर। इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए 1 इंच पर आर्मोल की गहराई का शेप देंगे और यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। जो कमर की मार्किंग हमारी 7 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन लिया है। इसी तरीके से हमने चेस्ट साइज लिया है 8 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लिया है, यानी चेस्ट साइज का हमने 1/4 भाग यहाँ पर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसके बाद हम और मार्किंग करेंगे। कटिंग करते समय यहाँ पर हमें मार्जिन के अलावा 2 इंच इस तरीके 2 से 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है। ये मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा क्यों लिया है उसको मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ।
यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरीके से फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहराई देते हैं, यानी कि बैक पार्ट में हम 1.25 या 1.5 इंच पर आर्म होल की गहराई का शेप देंगे और फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर आर्म होल की गहराई का शेप देंगे। अब हमें ये मार्किंग करनी है हाई हुक की पट्टी के मार्जिन को छोड़कर। तो हमने चौड़ाई में गले को उतना ही लिया है 2.25 इंच और 6 इंच हमने लंबाई में लिया है, फ्रंट पार्ट में गले की लंबाई ली है और इसी को भी हम राउंड गला देते हुए मार्क कर लेंगे। अब हम ब्लाउज के से नापेंगे कि हमारा जो बेल्ट यानी तीरा है वो कहाँ पर जॉइंट हो रहा है। तो जो बेल्ट हमारा तीरा है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है 10.5 इंच पर। तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए यानी तीरे के लिए। तो 11.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1/2 इंच हम यहाँ से इस तरीके से लेते हुए हल्का सा राउंड करते हुए हम बेल्ट का शेप दे देंगे। तो बेल्ट की कटिंग करके हम यहाँ पर अलग कर देंगे और जो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से लिया था वो हम इसको कट करके अलग कर देंगे। मार्जिन के अलावा जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे और गले की भी कटिंग हम इस तरीके से कर देंगे। अब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो हम ऊपर से यहाँ पर लेंगे प्लेट्स के लिए 9 इंच, क्योंकि मेरी जो प्लेट्स आ रही है वो 8.5 इंच पर है तो मैं 9 इंच पर मार्क करूंगी और यहाँ से हम चौड़ाई में लेंगे यहाँ पर 4 इंच। तो ये हमारा टक्स पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकल आएगा। इसी सेंटर पॉइंट से हम नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इसी निशान से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस प्लेट्स को हम तिरछी करते हुए इस तरीके से मार्क कर देंगे और सेंटर पॉइंट से हमने 1.5 इंच पर एक प्लेट आर्म होल की तरफ लगानी है और सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच पर एक प्लेट हमें आगे की तरफ यहाँ पर लगानी है। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप प्लेट्स की यानी डाट की मार्किंग कर सकते हैं। और ये जो हमारी प्लेट्स आएगी ये 1.25 इंच पर आएगी, दोनों तरफ से 1.25 इंच पर आएगी, यानी कि पूरी जो हमारी प्लेट्स आएगी वो 1.5 इंच की आएगी। इसीलिए हमने मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था कपड़े में। और यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स आएगी वो 1/2 इंच की आएगी। तो हम यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसमें से हम 1/2 इंच यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हमारी 1.5 इंच की है तो हम यहाँ 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के अलावा। और ये हमारी 1/2 इंच की है तो यहाँ से हम 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे मार्जिन के अलावा, यानी कि जो हमारा ब्लाउज का मार्जिन उसके अलावा हमें इतना मार्जिन और एक्स्ट्रा लिया था, इसीलिए हमने कपड़े को बढ़ाकर कटिंग करी थी। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे हमारे ब्लाउज के पीछे के हिस्से में प्लेट्स लगाने में आसानी रहे। इसी तरीके से हमारा बेल्ट है वो भी हमारा 3 इंच का आ जाएगा। तो पूरे बेल्ट की लंबाई हमारी 4 इंच की है तो ये हमारा 3 इंच पर बेल्ट बनके कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करूंगी। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है, यानी कि 4 फोल्ड करेंगे। हम कपड़े को पहले डबल फोल्ड करेंगे फिर 4 फोल्ड करेंगे और कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ करके रख लिया है। अब हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम कपड़े को सीधा करने के लिए। अब मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर आस्तीन की गोलाई का नाप करूंगी और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लूंगी मैं। इन दोनों निशानों को मिलाएंगे प्लस 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 3 इंच पर हम इस तरीके से स्लीव्स को डाउन कर देंगे। इसी तरीके से स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मेरे पास जितना कपड़ा था उतना कपड़ा मैंने लंबाई में यहाँ पर ले लिया है। स्लीव्स की लंबाई में आप अपनी पसंद से कम ज्यादा करके स्लीव्स की लंबाई के लिए अपना फैब्रिक ले सकते हैं। अब 1/2 इंच यहाँ से आर्म होल की गहराई की यानी कि आस्तीन में जो हमारी गहराई देते हैं 1/2 इंच हम इस तरीके से दे देंगे, जिससे हमारा फ्रंट पार्ट में जो हमारी आस्तीन जुड़ेंगी तो हमें याद रहेगा।
इसी तरीके से हमारे ब्लाउज के सारे ही पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक हमने सारे पार्ट्स ही रख लिए हैं ब्लाउज की मेन फैब्रिक पर, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं अपने ब्लाउज का नाप लेकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।